अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 ऑफिशियल। नाजरीन आपकी खिदमत में नए व्लॉग के साथ हाजिर हैं। पहले इमरान रियाज खान की ये वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। पहले ये वीडियो देखें, फिर बात होगी। और इसको बनाने का कोई और मकसद नहीं है। अब मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप की ये खबर आई है। ये खबर आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पीका कानून क्या है और ये आने वाले वक्त में क्या करने वाला है। यही कानून कल को पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन और बाकी जमातों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि कल को इनके ऊपर भी जो है वो नजला गिरेगा। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान में जिसने भी इलेक्शन लड़ना है उसने हमारे खिलाफ ही लड़ना है अब, और हमारे खिलाफ ही जो जाएगा उसी को वोट डालेगी पाकिस्तान की आवाम। तो ऐसे में वो अपनी अब एक शील्ड बना रहे हैं कि कम से कम हम तो महफूज हो जाए। अब इसमें आप ये देखें कि व्हाट्सएप ग्रुप में कोई तौहीन की गई है मरियम नवाज की, और उसके ऊपर एक एडमिन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी अब आप किसी भी एडमिन को गिरफ्तार करवा सकते हैं। पहले एफआईआर देखें आप। एफआईआर बड़ी मिट्टी मिट्टी सी है, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किलों से क्लोज कर करके उसको पढ़ा है, तो जो मैं उसमें से लिख पाया हूं मैं आपके सामने रख देता हूं। ये जनाब पाकपतन की एफआईआर है। जनाब एसएचओ थाना फरीदनगर, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये मोहरिज हूं, ये अर्ज कर रहा हूं कि मन एसआई शबीर हुसैन, ये शबीर हुसैन साहब सब इंस्पेक्टर हैं, आबिद कांस्टेबल, सरकारी गाड़ी जिसका नंबर GAA है 756, ड्राइवर जिसका खुरम जावेद है और उसका कांस्टेबल नंबर 702 है। सिलसिला गश्त और पड़ताल जराइम, शर्की रेलवे फाटक पर हम मौजूद थे। यानी वो कह रहे थे कि हम गश्त कर रहे थे और गश्त करते करते हम सोशल मीडिया में घुस गए। हाउ इज इट पॉसिबल? यानी वो गश्त कर रहे थे, अचानक ये अगला जुमला ये है कि मौजूद हूं कि सोशल मीडिया वजीर आला पंजाब के बारे में तौहीन आमेज बेहुदा किस्म की, जिसमें डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, पोस्ट मुलाहिदा हुई। यानी आपको हैरत नहीं हो रही है क्या लिखा हुआ एफआईआर में? एफआईआर में लिखा है कि पुलिस अपनी गाड़ी पे गश्त कर रही थी। वो एक सब इंस्पेक्टर कह रहा है, जनाब मैं गाड़ी में गश्त कर रहा था एसएचओ साहब, गश्त करते हुए मेरा गुजर हुआ सोशल मीडिया पर से, और वहां मैंने देखा कि मरियम नवाज के बारे में डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, एक पोस्ट मुलाहिदा हुई। गश्त के दौरान इनको एक पोस्ट मिलती है, किसने दिखाई, कैसे दिखाई, कोई बंदा मिला उसने दिखाई, या कोई मोबाइल पे बंदा चेक कर रहा था, ये पीछे से अचानक पहुंच गए, इन्होंने जाके उसके मोबाइल में देख ली, इसके बारे में कुछ पता नहीं। वो कहते जी अचानक पोस्ट मुलाहिदा हुई, जो कि मुसम्मी हाफिज, इसका नाम अजीब सा मिटा हुआ है, ऐसा लगता है इजहार अमीन है, और उसका मोबाइल नंबर आगे लिखा हुआ है। इसने इस मोबाइल नंबर से अपलोड की, मोबाइल नंबर से अपलोड की, इसका मतलब यह कि ये व्हाट्सएप की है। मोबाइल नंबर से जो पोस्ट अपलोड होती है वो व्हाट्सएप पे अपलोड होती है, जो आती है उस पर फेसबुक पे, ट्विटर पे, बाकी जगहों पे उसमें नंबर मोबाइल का नहीं होता। अच्छा जी, अपलोड की, जो कि पाकिस्तान के टाइगर्स ग्रुप में की गई। ये ग्रुप बना हुआ है पाकिस्तान के टाइगर्स व्हाट्सएप के ऊपर, उस ग्रुप के अंदर इस मोबाइल नंबर से एक पोस्ट हुई जो कि हाफिज इजहार अमीन नामी बंदे ने की है। फिर वो बताते हैं जी मज़कूरा ग्रुप का एडमिन आसिफ फरीद वल्द अब्दुल जब्बार है। इसका एड्रेस जनाब फलां फलां करार पाया है, और करार पाया है और यूएसबी में हमने सबूत भी हासिल कर लिया है। हाफिज इजहार अमीन ने जानबूझकर पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड की, और आसिफ फरीद ने यह जानते हुए कि पोस्ट तौहीन आमेज है, गैर कानूनी है, उसे डिलीट नहीं किया, और दीगर ग्रुप के मेंबरान को पोस्ट को देखने का मौका फराहम किया और अवामुन्नास में इंतशार फैलाने की कोशिश की है। इर्तिकाब जुर्म हुआ है, पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया जनाब। अब आप अंदाजा करें, यानी इसका मुद्दई कौन है? पुलिस वाला गश्त कर रहा था, गश्त करते करते अचानक एक पोस्ट सामने आ गई। ऐसे डिजिटल दौर में हम जी रहे हैं कि पुलिस वाला गाड़ी चला रहा है, अचानक सोशल मीडिया की सामने आकर खड़ी हो जाती है पोस्ट, और वो देखता है अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चल रहा है, और फिर उसके बाद यानी कोई उसको बताता नहीं है, बीच में कोई लिंक नहीं है, यानी ये एफआईआर रद्दी की टोकरी में जाएगी। लेकिन ये काटी क्यों गई, इसको जरा आप समझें। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि मुखालिफिन को कुचलना कैसे। यानी इस बंदे के ऊपर कोई तप होगी, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा होगा। अब इस बंदे को कुचलने के लिए या इसको निशाना बनाने के लिए बड़े आराम से यूएसबी के अंदर डाला कि मरियम नवाज की कोई 2-4 अजीब सी पोस्टें डाल दी यूएसबी के अंदर, और इल्जाम लगा दिया जी ये फलां बंदा है जो एडमिन है ग्रुप का, इस ग्रुप के अंदर इस बंदे की इस ग्रुप में ये आई है, और डाली भी किसी और ने। यानी आप किसी भी ग्रुप में कोई भी चीज डालें, ग्रुप का एडमिन वहां पे गिरफ्तार हो जाएगा। कितना आसान है, ग्रुप के अंदर कोई भी चीज डालें और ग्रुप का एडमिन गिरफ्तार, कि जनाब उसने चाहे देखी भी ना हो पोस्ट, उसको पता भी ना हो, वो बेचारा कहीं अस्पताल में पड़ा हो, या वो कहीं बेचारा एतकाफ में बैठा हुआ है, फर्ज करें, ग्रुप एडमिन और मोबाइल उसके बाद है ही नहीं, पीछे से कोई और बंदा बीच में पोस्टें डाली जा रहा है, वो ईद वाले दिन गिरफ्तार हो जाएगा। वो इसलिए गिरफ्तार हो जाएगा कि उसने डिलीट नहीं की। तो ये जनाब एक एफआईआर की गई है। अब मुखालिफिन को कैसे कुचला जाएगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान के अंदर तकरीबन खत्म हो गया है। ये ऐसा लगता है कि डिक्टेटर का ज़ियाउल हक का दौर भी ऐसा नहीं था जो लोग बताते हैं। परवेज मुशर्रफ के दौर में इतनी सख्ती नहीं थी,
और मीडिया के ऊपर इतनी पाबंदियां नहीं थी, बल्कि मीडिया परवेज मुशर्रफ के दौर में आज़ाद हुआ था। और इस दौर के अंदर तो मीडिया को तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये सारा काम एस्टेब्लिशमेंट ले रही है अपनी अर्दली हुकूमत से, और अर्दली हुकूमत वो काम करती चली जा रही है, करती चली जा रही है। इनको पता भी नहीं चलेगा कल को यही डंडा इनके सर पे पड़ेगा। और आप अंदाजा करें इनकी सोच का कि मरियम नवाज के एक नून लीगी एमपीए है, और ये खातून है जिससे टिकटॉकर वज़ीर आला हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करती। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं। अब ये कहती है जी नहीं मैदर पंजूथा, वो एक लड़ाई होगी उनकी नून लीगी बंदे के साथ, हाथापाई तक मामला नहीं जाना चाहिए, और ना ही किसी को किसी की भी निजी जिंदगी में जाना चाहिए। ना नून लीग को ऐसा काम करना चाहिए, ना पीटीआई को ऐसा काम करना चाहिए। निजी जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप मेरा सारा करियर उठाकर देख लें, मैंने कभी किसी की निजी जिंदगी के ऊपर अटैक नहीं किया। मेरे सारे वीलॉग उठा के आप देख लें। अच्छा, अब इसमें हुआ यह है कि नईम हैदर पंजूथा साहब को वो कह रही है कि इंतजार पंजूथा की तरफ गायब कर दो ताकि ये ठीक हो जाए। यानी आप अंदाजा करें इनकी घटिया और गंदी सोच का। यानी ये गलाजत का ढेर नहीं है इनके दिमाग में तो और क्या है। जबरी गुमशुदगी को कोई शख्स ऐसे जस्टिफाई कर सकता है? यानी इस बात को ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये इस पॉलिसी का हिस्सा है कि इंसानों को जबरी तौर पे लापता किया जाए, उनके साथ जुल्म और जबर किया जाए। इंतजार पंजूथा जिन हालात से गुजरे वो कहते जी नईम पंजूथा को भी उन हालात से गुजारो। इन्हें आइडिया नहीं है कि कल को ये हालात अगर आपके साथ होंगे तो हम आपके लिए भी आवाज उठाएंगे। जुल्म और बर्बरियत के साथ ये लोग खड़े हैं आज। इनको इक्तदार के नशे में बिल्कुल भूल गया है कि इंसानी हुकूक भी कोई चीज होती है। तो नाज़रीन, सिंपल बात यह है कि अगर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है, ये अमरीकियों की मिन्नतें और तरले करने की बजाय या उनसे जाकर भीख मांगने की बजाय ये जेल में चले जाएं और जाकर इमरान खान साहब से गुजारिश कर लें कि साड़ी बस हो गई है, तो इमरान खान साहब इनको ज़्यादा बेहतर वे फॉरवर्ड बता देंगे और इमरान खान साहब इनको ज़्यादा बेहतर रास्ता दे देंगे इस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए। लेकिन आप कुछ भी कहें कि ये लोग पाकिस्तानी तो है ना, इमरान खान पाकिस्तानी है, इमरान खान मुहिब वतन आदमी है, ये सब जानते हैं। वरना बड़ा आसान था उसके लिए, उसको डील कई दफ़ा ऑफर हुई, वो छोड़ के चला जाता पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की खातिर पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जा रहा। वो कहता मेरा घर है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। इमरान खान के पास जाओ, इमरान खान से मांगो, वो आपको दे भी देगा और आपको शर्मिंदा भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अमेरिकन से मांगोगे, गैर मुल्कियों से मांगोगे, गैरों से मांगोगे, तो वो आपके साथ सौदा करेंगे। वो देखेंगे इस सौदे में उनको क्या फायदा होता है, और उनके फायदे में पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा। हम जानते हैं कि इस खित्ते में उनके मफादात किसके साथ हैं और कितने ज्यादा हैं, और उन मफादात के लिए पाकिस्तान को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है या क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। लिहाजा इमरान खान के पास जाए जेल में, उसमें सबकी इज्जत भी रह जाएगी और पाकिस्तान की भलाई भी होगी। लेकिन अगर यही जिद करनी है कि हमने अमरीकियों के आगे, मगरब के आगे घुटने टेक देने हैं और उनकी हर बात मान लेनी है, लेकिन इमरान खान के साथ बात नहीं करनी, तो याद रखें अपने अवाम के सामने सरेंडर करेंगे तो अवाम आपको इज्जत देंगे। अगर किसी और के सामने जाकर घुटने टेकेंगे तो वो आपको जलील और रुसवा करेंगे, और ये आप होता हुआ देखेंगे अगर आपने अपने मामला पाकिस्तान के अंदर खुद हल ना किए तो। मुझे तो नाज़रीन ये जो कानून जिस तरह के बन रहे हैं ना पाकिस्तान में, इनको देखकर ना एक दौर याद आता है डिक्टेटर्स का। ज़ियाउल हक का दौर हो या मुशर्रफ का दौर हो, हम देखते थे दुकानों में, खास तौर पे जो हजामों की दुकानें होती थी जहाँ आप कटिंग करवाने के लिए जाते हैं, या होटलों में या रेस्टोरेंट में, वहाँ एक ना छोटी सी तहरीर मिल जाती थी। वो बाज़ारों में बुक स्टॉल्स के ऊपर पड़ी हुई होती थी, वहाँ से लेके स्टिकर लगा देते थे कि सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें या सियासी गुफ्तगू मना है। यानी डिक्टेटर्स के दौर में सियासी गुफ्तगू मना होती थी। अब आप सियासी गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। और भाई व्हाट्सएप के अंदर लोगों की प्राइवेट चैट होती है, एक ग्रुप के अंदर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, वो जो मर्जी चैट करें, वो आपस में बात कर रहे हैं। ये उसको उन्होंने सोशल तो नहीं किया, पूरी दुनिया में तो नहीं फैलाया। अब उसकी बुनियाद के ऊपर भी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है ये पाकिस्तान को लेकर किस तरफ जाना चाहते हैं। ये कल को हाथ लगा लगा कर रोएंगे जो लोग आजकल खुश हो रहे हैं ना इस तरह के कानून बनाकर। आप देखेंगे इनके साथ होगा क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह क्लेम किया है, रऊफ हसन साहब ने, कि रीथिंकिंग प्रोसेस चल रहा है इस वक्त। यानी उन्हें यह लगता है, जो मैं अभी बात कर रहा था, कि इमरान खान से बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, अमेरिका को और मगरब को भूल जाएं और उसके दबाव को भी अपने दिमाग से निकाल दें। इमरान खान के दिमाग में भी ये बात नहीं है कि वो मगरब की ताकत से वापस आएगा, वो भी अवामी ताकत से और इंसाफ की ताकत से वापस आना चाहता है। तो आप उसका भी कॉन्फिडेंस रहने दें, अवाम का भी कॉन्फिडेंस सिस्टम पे रहने दें और खुद भी बैठकर मामला हल कर दें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब रीथिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, उसकी एक निशानी ये है कि नून लीग के अंदर बड़ी खलबली मची। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह इमरान रियाज खान का जो आज का जो व्लॉग था वो आपकी खिदमत में हमने पेश किया। यकीनन आपको हमारे ये वीडियो, हमारे ये व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दीजिएगा। अगले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।